यही थी अमेरिका की सबसे खतरनाक कहानी। 1978, एक 18 साल का लड़का, एक हिचहाइकर और एक बारबेल। और यही कहानी शुरू होती है जेफरी डामर की, जो कि मिल्वॉकी में चॉकलेट फैक्ट्री का एक वर्कर होता है। वो रात में गे क्लब्स में जाता था और वो लड़कों को अप्रोच करता था अपने फ्लैट पे आने के लिए, और उनसे कहता था कि लेट्स हैव सम ड्रिंक्स एंड चिल। जैसे ही लड़का उसके घर पे आता तो वो ड्रिंक में स्लीपिंग पिल मिला के देता था ताकि लड़का बेहोश हो जाए। और बेहोश होने के बाद वो उसको टॉर्चर करता और टॉर्चर करके मर्डर करता। लेकिन दोस्तों, मर्डर तक ही बात नहीं रुकती थी। वो मर्डर करने के बाद उसका स्कल कलेक्ट करता, उसकी बॉडी के पीसेस करता। कुछ पीसेस वो खा जाता था और कुछ पीसेस जला देता था। 13 साल, 17 विक्टिम, कोई शक तक नहीं करता। 22 जुलाई 1991 को एक ट्विस्ट आता है, जब ट्रेसी एडवर्ड्स नाम का लड़का डामर के फ्लैट से भागता है और पुलिस तक पहुंच जाता है। और पुलिस को रिक्वेस्ट करता है कि वो डामर का अपार्टमेंट जाके चेक करे। और उसी के कहने पे जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में जाती है और दरवाजा खोलती है तो वो दंग रह जाती है। कटे हुए सर फ्रिज में, फ्रीजर में ऑर्गन्स, 11 डेड बॉडीज, फोटोग्राफ्स, टॉर्चर टूल्स, सब कुछ उन्हें मिलते हैं और वो एविडेंस को कलेक्ट करके एफबीआई को भेज देते हैं। एफबीआई तुरंत एक्शन लेती है और वो फर्दर एनालिसिस शुरू करती है, जैसे डीएनए प्रोफाइलिंग, बायोलॉजिकल टेस्ट, फिजियोलॉजिकल टेस्ट, डामर की पास्ट ट्रैवल रिकॉर्ड्स के उसने कहाँ कहाँ क्राइम किया है, जैसे ओहायो, फ्लोरिडा, जर्मनी, सब कुछ ट्रैक होता है। कंप्यूटर्स की हेल्प से विक्टिम्स की आइडेंटिटी रिवील होती है और फिर एट द एंड डामर कन्फेस कर देता है। मर्डर, टॉर्चर, नेक्रोफीलिया, कैनाबिलिज्म, सब कुछ उसने किया होता है। और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट और उसका कन्फेशन मैच हो जाता है। और इसी सब को देख के जूरी उसको 15 लाइफ सेंटेंसेस विदाउट एनी पैरोल की सजा सुनाती है। लेकिन डामर इंसेनिटी प्ली मांगता है और कोर्ट को कहता है कि उसने सारे क्राइम इंसेनिटी में किए हैं और उसे सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जूरी ये बात नहीं मानती और वो अपना फैसला सुनाती है कि डामर ने सारे क्राइम अपने होशो हवास में किए होते हैं और वो कंप्लीटली सेन है। बट दोस्तों, जैसे ही डामर अरेस्ट होता है उसके ठीक 2 साल बाद डामर की अपने इनमेट के साथ लड़ाई होती है और वो इनमेट उसको इतना पीटता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये स्टोरी एक क्वेश्चन है कि सिस्टम कहाँ फेल हुआ। वो इतने सालों तक डामर बचा कैसे।